इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। वे जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी श्रीमती कामा की एकमात्र संतान थी। उनका परिवार भारतीय राजनीति के केंद्र में था और इंदिरा ने छोटेपन से ही राजनीति और समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। इंदिरा के बचपन का अधिकांश समय नेहरू जी के साथ बिताया, जो स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। उनके बचपन में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं घटित हो रही थी और उनका मन भी इन घटनाओं में गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार के सदस्य न केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, बल्कि भारतीय राजनीति के स्तंभ भी थे। इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद और देहरादून के विभिन्न स्कूलों में प्राप्त की। हालांकि उनका शिक्षा जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार से दूर रही। लेकिन उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड में भी अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने 1937 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इंदिरा गांधी का जीवन शुरू से ही राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव में रहा था। उनका बचपन स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायक नेताओं जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के साथ बिताया। इंदिरा गांधी ने 1930 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के कई अभियानों में हिस्सा लिया और ये अनुभव उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। इंदिरा गांधी का जीवन एक निर्णायक मोड़ तब आया जब 1964 में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नए नेता की आवश्यकता थी। इस समय इंदिरा गांधी का नाम सामने आया और 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर एक मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें सफलता दिलाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया और भारत को एक नई दिशा देने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जो आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर प्रभाव डालते हैं। हरित क्रांति। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उपायों को अपनाया गया। इससे खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और भारत आत्मनिर्भर हुआ। राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि आर्थिक प्रणाली को मजबूत किया जा सके और गरीबों को वित्तीय सहायता मिल सके। ये कदम भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विकास था। गरीबी उन्मूलन। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो उनके शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बनाई कि समाज के हर वर्ग को प्रगति का समान अवसर मिले। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, जिसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने जीत लिया। इस युद्ध ने बांग्लादेश के निर्माण की नींव रखी और भारत के लिए एक ऐतिहासिक विजय का प्रतीक बन गया। इंदिरा गांधी को उनकी इस साहसिकता और निर्णय क्षमता के लिए देश भर में सराहा गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, जिसे भारतीय राजनीति में एक बड़ा विवाद माना जाता है। ये कदम कई आलोचनाओं का कारण बना, लेकिन इंदिरा ने इसे अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी माना। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर कड़ी चोट आई, लेकिन इंदिरा ने इसे अपनी छवि को सशक्त बनाने के रूप में प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में काम किया, जो भारतीय समाज के लिए मील के पत्थर साबित हुए। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। इंदिरा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए पहल की, साथ ही उनके नेतृत्व में सार्वजनिक
स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत किया गया, जो अब भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम। इंदिरा गांधी ने महिलाओं के अधिकारों की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल में महिलाओं को कामकाजी क्षेत्र में अधिक अधिकार और सम्मान मिला। साथ ही उन्होंने समाज में महिलाओं के प्रति असमानता को खत्म करने के लिए कई योजनाओं का गठन किया। इंदिरा गांधी की विदेश नीति ने भारतीय कूटनीति को मजबूत किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को हमेशा प्राथमिकता दी और भारतीय हितों को दुनिया भर में स्थापित किया। गांधी नेहरू परिवार का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इंदिरा गांधी ने अपने पिता और दादी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलवाया। उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रभाव बढ़ाया और भारत के विकास को वैश्विक ध्यान में लाने के लिए काम किया। सार्क और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका। इंदिरा गांधी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में भारत की भूमिका को मजबूत किया और क्षेत्रीय शांति और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था कई उतार चढ़ाव से गुजरी। उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ सालों बाद 1973-74 में भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में घिर गई थी और संकट और आर्थिक मंदी 1973 में तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कई देशों में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कड़े आर्थिक उपाय अपनाए। गरीबी उन्मूलन योजनाएं। इंदिरा गांधी ने गरीबी को दूर करने के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ किया, जिनमें से गरीबी हटाओ योजना प्रमुख थी। इसके तहत कई योजनाएं बनाई गई, जिनका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी की स्थिति को था। इंदिरा गांधी का शासनकाल विरोधों से भरा हुआ था। उनके कुछ फैसले राजनीतिक रूप से विवादित साबित हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। सामाजिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन। इंदिरा गांधी के कई फैसलों पर देश भर में विरोध हुए। इनमें से एक प्रमुख विरोध था 1977 में लागू की गई आपातकाल की स्थिति। इसके दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू की, जिससे लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। हालांकि इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूती से बनाए रखा, लेकिन उनके विरोधियों ने उन्हें एक तानाशाह के रूप में पेश किया। पंजाब और ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी के शासन में पंजाब में आतंकवाद बढ़ने लगा था। 1980 के दशक के मध्य में पंजाब में सिखों का आंदोलन तेजी से बढ़ा और अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सिख नेता भिंडरावाले की उपस्थिति से स्थिति और गंभीर हो गई। 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को खत्म करना था। हालांकि इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हिंसा हुई और सिखों के बीच आक्रोश बढ़ गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने की। ये घटना भारत के लिए एक भयंकर आघात थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु ने एक गहरी खामोशी और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। उनका परिवार, खासकर उनके बेटे राजीव गांधी ने इस राजनीतिक रिक्तता को भरने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी को भारत की लोहा की महिला के रूप में पहचाना जाता है। उनका राजनीतिक जीवन प्रेरणा देने वाला था, क्योंकि उन्होंने हमेशा भारतीय हितों को प्राथमिकता दी। उनके फैसले और नीतियां न केवल भारत के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण साबित हुई। इंदिरा गांधी की जीवन यात्रा आज भी उन नेताओं के लिए एक उदाहरण है, जो देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। उनके द्वारा की गई नीतियां और उनके समय में किए गए कार्य आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं।